सजदे शुक्र पार्ट 17। वलीमा के फंक्शन के बाद उसकी सारी तवज्जो अपनी पैकिंग पे थी। वो कोई भी ज़रूरी चीज़ छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वो मामा की तरफ थी और यहीं से उन्हें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। बुक्स अपने आगे बिखेरे वो सोच में पड़ गई। सारी बुक्स उसकी पसंदीदा थीं। इतने में ज़जाजा रूम में दाखिल हुई। उसको उलझा हुआ देखकर मुस्कुराईं। चंदा क्या सोच रही हैं? मामा देखिए ना, ये सारी किताबें मुझे पसंद हैं, लेकिन साथ भी नहीं लेकर जा सकती। मैं क्या करूं? एक खपकी भरी निगाह किताबों पे डाली। आप वही किताबें साथ लेकर जाएं जिनको पढ़ने से आपको हिम्मत और उम्मीद मिले। ये तो बहुत छोटा सा मसला है जिसे सुलझाने में आप इतना वक्त ले रही हैं। ज़िंदगी के मसले तो बहुत बड़े होते हैं, वो कैसे सुलझा पाएंगी, वो भी अकेले? कोई भी रिश्ता निभाना आसान नहीं होता। शुरू शुरू में बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, अपना सुकून छोड़ना पड़ता है और अपनी जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश किए हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ का रवैया हमारे साथ अजीब है। जो जैसे है उसे वैसे ही कबूल कर लेना बेहतर है। ख़ुद को हालात के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। ज़िंदगी आसान हो जाती है। ऐसे में समझौता कर लेना हर शय को आसान बना देता है। लेकिन मामा, समझौता करना तो ठीक नहीं। रिश्तों को मोहब्बत से भी तो निभाया जा सकता है। बच्चे, मोहब्बत करना हर कोई नहीं जानता और ना ही हर कोई हमारी मोहब्बत को वैसे ही समझ पाता है जैसे हम करते हैं। अब हम हर किसी को अपना नुक्ता नज़र नहीं समझा सकते। ऐसे में बेहतर है जो जैसे है उसे वैसे ही कबूल कर लिया जाए। मामा, आप कहती हैं कि जो जैसे है उसे वैसे ही कबूल कर लिया जाए और फिर ये भी कहती हैं कि ख़ुद को बदलना भी चाहिए। भला ये क्या बात हुई? इंसान ख़ुद को किसी के लिए क्यों बदले? जहाँ बात उन रिश्तों के टूटने तक आ पहुँचे जो हमारी ज़िंदगी, हमारा सब कुछ हों और उनके बगैर ये माशरा हमें कबूल ना करे, तो ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाने में कोई आड़ नहीं। ख़ुद को बदलने से अगर रिश्ते बच जाएँ तो बदल लेना चाहिए। पहले भी हमारी ये बात हो चुकी है कि जब अल्लाह की राह पे निकलना है तो ज़िंदगी के नशीब व फराज से गुजरना है। अल्लाह का अबद बनकर उसके हर हुक्म को मान लेना है। जानती हैं गुलाम का क्या काम होता है? अपने मालिक के सारे अहकामात की तकमील और आगे से अपनी मर्जी या ख्वाहिश ना बताना। हम भी उसके गुलाम हैं, उसकी मानने वाले। मामा, अहकामात मानने के साथ हम जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं? उसे मामा की बात सुनकर ताज्जुब हुआ। अगर ज़िंदगी हम अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे तो उसमें हमारी ख्वाहिशात, हमारी आरज़ुएँ होंगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर दर्द भी होगा, तकलीफ़ भी होगी। हम अल्लाह से शिकवे करेंगे, रोएंगे, टूटेंगे कि फ़लाँ बात पूरी नहीं हुई, फ़लाँ ख्वाहिश अधूरी रह गई, फ़लाँ ने मेरे साथ गलत किया। बच्चे, एक ग़ुलाम का ये तरीक़ाकार नहीं होता। इसलिए बेहतर है इंसान अल्लाह की मर्ज़ी में ही ख़ुद को ढाल ले। उसने जो दिया ठीक, जो नहीं दिया उस पर सब्र। बस यहाँ आकर सब ख़त्म हो जाता है। अगर हम अल्लाह से सवाल करेंगे या फिर लड़ेंगे, ऐसे में हम ही खसारे में होंगे। मामा, ठीक है, वैसे आप इतनी गहरी और फ़िलसफ़ियाना बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये सब ज़रूरी है आपके लिए। उन्होंने नज़रें चुरा लीं। वो इनकी बेटी थी जो लम्हा भर में ही उनकी आंखों को पढ़ने का हुनर रखती थी। बच्चे, बस मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अल्लाह ने आपके लिए जो लिखा है बहुत बेहतर है। शायद अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, आप खुद से करीब करना चाहते हैं। इसलिए आंखें बंद किए उसके किए पे मुतमिन हो जाएं। वो आपको ज़ाया नहीं करेगा। वो सबसे बड़ा कदरदान है। नमल को मामा की बातों से खौफ महसूस हो रहा था। मामा क्या कह रही थी? क्या मैं किसी जंग पे जा रही हूँ या मेरा मुकद्दर मुझे किसी ऐसे मोड़ पे लाने वाला है जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा? वो मामा की बातों पे उलझ गई, उठी और मामा की गोद में सर रख कर लेट गई। मामा, अब मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। बच्चे, ये भी कोई कहने की बात है? मेरी सारी दुआएं आप दोनों के लिए ही तो हैं। उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमा। फातिमा की टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी थीं। अजलान ने अपने एक अच्छे सीनियर डॉक्टर की मदद से फातिमा का ऑपरेशन करने का इरादा किया। मौलवी साहब अजलान की वजह से मुतमईन थे। अजलान दोपहर में उसे हॉस्पिटल ले आया। बाकी सब घर पर ही उसके लिए दुआ गो थे। फातिमा काफ़ी घबराई हुई थी। अजलान ने उसे ढेर सारी चॉकलेट ला कर दी, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश थी। ऑपरेशन थिएटर में जाते ही उसने रोना शुरू कर दिया। उसे वो बिल्कुल गोहर की तरह लग रही थी। वो इसे दर्द में नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे पूरा बेहोश किए बगैर सिर्फ ज़ख्म वाले हिस्से को इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। तकरीबन घंटे भर के बाद कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था। अजलान फातिमा को घर ले आया। उसे देखकर मौलवी साहब की जान में जान आई। जैसे जैसे उसका हाथ होश में आ रहा था वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनटों बाद उसने रोना शुरू कर दिया। मौलवी साहब बेटी के आंसू देखकर तड़प उठे कि कहीं उसका हाथ ज़ाया ना हो जाए। वो अजलान के रूम में आ गए। इस वक्त आराम में खलल डालने के लिए माजरत। मौलवी साहब ने दरवाजे में खड़े होकर कहा, अरे आप आ जाएं। वो और माजरत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मुझे था आप इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे होंगे। नहीं, मैं नमाज कम ही पढ़ता हूँ। उसे ये जवाब देते हुए शर्मिंदगी हुई। उसका जवाब सुनकर मौलवी साहब शजदर रह गए। लेकिन बेटे क्यों? अल्लाह के करम से आप मुसलमान हैं, आपका ताल्लुक़ अच्छी फैमिली से है, आपकी ज़ात बाअसर है और सबसे बढ़कर अल्लाह ने आपको मसीहा बनाया है।
پھر اس کی نافرمانی کیوں آپ ان تمام نعمتوں رحمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے غرض سے اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ ان کی آواز میں درد تھا۔ اذلان کو لگا وہ اس کی بات پہ رو دیں گے۔ پتہ نہیں، میں خود نہیں جان پایا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ بچے، خوش نصیبی یہ نہیں کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، یہ تو بس عارضی ہے، آج ہے کل نہیں۔ حقیقی کامیابی تو اللہ کی رضا میں ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے یہی کافی ہو جاتی ہے۔ اور بچے، یہ دنیا یہ مال سب ہے، لیکن اگر اللہ خوش نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، تو یقین مانو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے افسوس ہوا سن کر کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس نے آپ کو یہ توفیق نہیں دی کہ آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ شاید آپ کے دل میں اس کے لیے تڑپ نہیں ہے۔ اذلان کو لگا وہ کس قدر بد نصیب ہے۔ انکل نہیں، ایسا نہیں ہے، میں خود چاہتا ہوں کہ میں ایسا نہ بنوں، میں کوشش کرتا ہوں، مگر پھر بھی سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے توفیق مانگا کرو، سب اس کی عطا ہے۔ اس نے آپ کو اپنے آگے جھکنا سکھا دیا تو جان لینا سارے جہان کا سکون آپ کو مل گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا۔ بچے، اللہ انسان کی کوشش پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ کوشش خالصتاً اسی کے لیے ہو۔ اذلان کا جھکا ہوا سر دیکھ کر احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے۔ وہ میں فاطمہ کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ انہوں نے یکلخت بات بدلی۔ وہ رو رہی ہے، ساتھ پٹی اتارنے کی ضد کر رہی ہے، شاید اسے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ انکل ٹانکے لگے ہیں جس کی وجہ سے اسے درد ہو رہا ہے، میڈیسنز کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، اذلان نے انہیں سمجھا کر تسلی دی۔ پیچھے گھر کھلا پڑا ہے بیٹا، میرا ارادہ تھا کہ میں کل صبح فاطمہ کو لیے چلا جاؤں، بیگم بار بار ضد کر رہی ہیں کہ میں اسے یہاں بلا لوں یا فاطمہ کو لے کر واپس چلا جاؤں۔ انکل ابھی آپریشن ہوا ہے، اسے میڈیسنز بھی دی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کوئی برے اثرات ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ 2 دن یہیں رہیں، وہ اگر یہاں ہوگی تو بر وقت علاج ہو پائے گا، اس کے بعد آپ فاطمہ کو لے جائیے گا۔ اذلان نے صاحب گوئی سے جواب دیا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے اور واپس چلے گئے۔ وہ مولوی صاحب کی باتوں پہ الجھ گیا تھا۔ وہ سب انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ آئے تھے، حیدر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ بابا کی خراب طبیعت کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ نہ جا سکا، اس کی کچھ دن بعد کی فلائٹ تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی فیملی سے مل رہے تھے۔ شہیر وہیں موجود تھا۔ نمل تو سارے راستے ماما کے کندھے سے لگی رہی، ابھی بھی اس کا دل کر رہا تھا کہ بس پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر پائی۔ بچے، آپ وعدہ کریں کہ آپ روئیں گی نہیں؟ زجاجہ کو اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر خوف آیا۔ ماما فکر نہ کریں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ساری زندگی مت رونا تو ایسا ہی کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ بہت سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کی حامل ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ ہم سے ملنے واپس کب آئیں گی؟ دعا کیجیے گا کہ میں پاکستان کبھی نہ آؤں، ورنہ میں کبھی زندہ واپس نہیں جا پاؤں گی، سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ پکڑا اور داخلی راستے کی طرف بڑھ گئی۔ نمل کیا کہہ گئی تھی؟ زجاجہ وہیں دم سادے رہ گئیں۔ شہیر اس کو جاتا دیکھ کر اس کی طرف لپکا۔ نمل سنو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں رک گئی۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، خوش رہو، اس کے پاس شاید یہی الفاظ تھے۔ نمل آگے بڑھ گئی۔ مرتاب بھی وہاں آ گیا۔ سامان رکھوانے کے گھنٹے بعد وہ جہاز میں آ گئے۔ اس کی صبح سے مرتاب سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ اس سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، خواہ مخواہ موڈ خراب ہو جاتا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھے جانے کتنے لمحے اس نے بنا سانس لیے گزار دیے۔ اپنوں سے بچھڑنا کیسا ہوتا ہے کوئی اس سے پوچھتا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر والوں کو الوداع کہتے ہوئے وہ اس قدر ٹوٹے گی۔ اپنا سب کچھ تو وہ چھوڑ کر جا رہی تھی، پھر اب کس کے سہارے وہ وہاں رہے گی؟ اس نے بے بسی سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے جلد بازی میں اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ اسے اپنے نصیب سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ حقیقتیں واقعی بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس حقیقت میں جی رہی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ اپنے فلیٹ میں پہنچے تھے۔ اس وسیع اور اس بلند منزلہ عمارت میں اور بھی بہت سے فلیٹس تھے، ان کا فلیٹ نمبر 9 تھا۔ وہ حیران ہوئی، اتنی رات میں بھی یہاں چہل پہل تھی۔ وہ یہ نہ جان پائی کہ ارد گرد کے لوگ اسے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ سارا سامان اندر رکھوا کر بنا کچھ کہے وہ باہر چلا گیا۔ نمل گھر کا جائزہ لیے بنا روم میں جا کر لیٹ گئی، تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی سو گئی۔ صبح 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ اپنی نماز کے چھوٹ جانے پہ اسے بے حد افسوس ہوا، پھر اٹھی اور باہر آ گئی۔ صرف اس کا سامان وہاں موجود تھا، مرتاب کا سامان نہیں تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھائے روم میں لے آئی۔ مرتاب پہلے ہی اپنے کپڑے الماری میں رکھ چکا تھا۔ نمل نے سارے کپڑے نکال کر اپنے الماری میں سیٹ کیے۔ وہ ایک جوڑا نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ اسے شدید بھوک کا احساس ہوا، اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ابھی باقی چیزیں تو سنبھالنا باقی تھیں۔ سامنے پڑی چیزوں کو دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ شیشے کا بنا گھر جو اس کے بابا نے دیا وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اسے لا کر باہر کونے میں پڑی ٹیبل پہ احتیاط سے رکھ دیا، جس کی ایک سائڈ پہ بک شیلف بنی ہوئی تھی۔ ان کتابوں کو دیکھ کر اسے اپنی کتابوں کا خیال آیا۔ اس نے تو اپنا کتابوں والا بریف کیس دیکھا ہی نہیں۔ اس نے ارد گرد ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن نہ ملا۔
मर्ताब के लौटने पे उससे पूछूंगी, उसने ही कहीं रखा होगा। खुद से बातें करते हुए वो किचन में आ गई। फ्रिज खानों से भरी पड़ी थी। इसने अपने लिए चाय बनाई। उसे काफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद थी। जैम और ब्रेड लिए वो सोफे पे आ गई। वो घर छोटा था लेकिन बहुत प्यारा और साफ़ सुथरा था। वो इसका अपना घर था। दिल में खुद ही सुकून सिमट आया। वहीं बैठे वो काफ़ी देर पाकिस्तान की यादों को ताज़ा करती रही। अगली सुबह फातिमा का हाथ पहले से बेहतर था। वो गोहर के रूम में उसके साथ कोई बारबी मूवी देख रही थी। आज चूँकि छुट्टी थी इसलिए अजलान घर पे ही था। अपने कमरे में बंद वो अपनी ज़ात को मौलवी साहब की सोचों के मुताबिक परखने की कोशिश में लगा था। उनकी बातों ने उसके दिल को झंझोड़ कर रख दिया था। रात भर एक अलग तरह की उदासी उसके अंदर बिखरी रही। वो अपने आप को इन नवाजिशों और खुशकिस्मती के लिए नाअहल समझ रहा था। बेड पे औंधे मुंह लेटे उसने हर बार की तरह रात वाली बातें भुलाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। माजी के कुछ औरात जहन पे बिखरे। लंच का वक्त था। मरीजों का रश कदरे कम था। उसने कैंटीन से अपने लिए सैंडविचेस और जूस मंगवाया। आराम से बैठकर उसने लंच किया। इस दौरान ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। लंच से फारिग होकर वो अपनी चेयर पे आ गया और अगले मरीज को अंदर आने को कहा। एक दराज कद मोहतरमा अपने बेटे के साथ अंदर आई। बच्चे की हालत देखकर लगा वो किसी आम के से घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मोहतरमा ने बड़ी सी चादर ले रखी थी। इन मोहतरमा ने बच्चे को बिठाया और अजलान के टेबल के करीब आई। बेटा, वो असल में भी नमाज का वक्त हो गया है और मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ती हूँ। आज ना पढ़ी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नमाज पढ़ कर आ जाऊँ। वो मुल्तजी निगाहों से असलान की तरफ देख रही थी। उसने सर असबात में हिलाया और वो चली गई। असलान ने बच्चे की पेशानी को छुआ। वो बुखार से तप रहा था। उसे हैरत हुई, बच्चे की तबीयत से ज़्यादा मोहतरमा को अपनी नमाज की पड़ी है। भला आधे घंटे में कौन सी देर हो जानी थी। उसने बच्चे का मुआयना किया। फौरी आराम के लिए उसे 2 गोलियां वहीं खिला दी। वो लौटी तो वो पूछे बिना ना रह सका। अपने बेटे की खराब तबीयत के बावजूद अपनी नमाज को पहले अदा क्यों किया, वो उलझा था। बेटा, हम आम से आजिज लोग हैं। हमारे पास सिर्फ अल्लाह है और सब कुछ वही है, इसलिए सबसे पहले वो, बाद में कुछ और। अजान होते ही नमाज अदा करने की मेरी आदत है। आज बेटे के लिए मैं नमाज में देर करती तो ये गलत था। ऐसे समझने कि आप तो मेरे बेटे के लिए जरिया हैं, जबकि सेहत देने वाली वो ज़ात है। पहले उससे रजू करें कि वो आपके हाथों मेरे बेटे को ठीक कर दे। वो राज़ी हो तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसलिए उसके हजूर हाजिर होने के लिए ज़रा भर भी देर नहीं करती। उसे इन मोहतरमा की आंखों में वो मोहब्बत साफ नजर आई जो उनकी बातों में थी। किस कदर यकीन था उनके जज्बे में, किस कदर आजिज़ी थी उनके माथे पे, किस कदर सुकून था उनके चेहरे पे। इस लम्हे ये सोचकर अजलान को इस औरत की खुशबख्ती पे रश्क आया। काश वो भी कभी अल्लाह के आगे झुक सके। काश वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। कई दुआएं जिनके कबूल होने की आरज़ू लिए वो सामने लगी सिंदरी, जिस पे अल्लाह का नाम खूबसूरती से कुनिंदा किया गया था, को देख रहा था। तलब का दिया जल उठा था, जिसकी धीमी गर्म लौ ने उसकी आंखों में अश्क भर दिए। आज पहली बार उसे ख्वाहिश हुई कि काश वो ढंग से अपने मुसलमान होने का हक अदा कर पाए, मगर मौलवी साहब का सामना करने की इसमें हिम्मत ना थी। मौलवी साहब इसके बारे में क्या सोचते होंगे, इसे कैसे इंसान समझ लिया होगा। वो सब कुछ खुद से अखज़ करते हुए मज़ीद परेशान हो गया। सुबह वो नाश्ते पे नीचे भी नहीं आया। उसकी सोचों में इर्ताश मोबाइल की बेल से हुआ। एयरपोर्ट से कॉल थी, शायद उसके सामान के बारे में कुछ पता ना हो। फ़ोन सुनने के बाद वो बाहर लॉन में आ गया। मेलियन बाहर लॉन्ज में खड़ा गाड़ी पे जमी बर्फ़ उतार रहा था। है मेलियन, वो इसके पुकारने पे झट से उसके पास आया। सुनो, अभी एयरपोर्ट जाओ, उन्हें मेरा ये कार्ड दिखाना, वो तुम्हें कुछ सामान देंगे, सारा सामान एहतियात से लाना। अजलान ने अपना कार्ड उसके हवाले करके उसे मज़ीद कुछ ज़रूरी ही ताकीद की और अंदर का रुख किया। फिर कुछ सोचकर मुड़ा। और हाँ, सारा सामान किसी को बताए बगैर लाकर मेरे रूम में रख देना, मैं देख लूँगा। अच्छा भाई, मेलियन कहकर गाड़ी की तरफ मुड़ा। इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।